Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our second part for chapter number 4 कल्पना चावला. तो जो कल्पना चावला थी उनके बारे में हमने कल पढ़ा था. जो एक ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी वो कब हुई थी, किस तरह से हुई थी, वो सब हमने कल पढ़ा था. उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म करनाल के हरियाणा में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूलिंग और अपनी जो बैचलर्स डिग्री है वो इंडिया में ही की थी. एंड देन वो अपनी जो मास्टर्स डिग्री है उसको करने के लिए वो कहाँ चली गई थी? अमेरिका में चली गई थी. उसके बाद उन्होंने अमेरिका में ही एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से शादी कर ली थी. उसके बाद उन्हें जो अमेरिका का जो नागरिकता होती है वो नेचुरलाइज यूएस सिटीज़न बन गई थी. उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई थी. उसके बावजूद कि वो इंडिया में जन्म हुआ उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल गई थी क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई की थी, स्कूलिंग की थी, मास्टर्स डिग्री ली थी. उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे मैरिज की थी, शादी की थी. एंड देन वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो अचीवमेंट्स थे वो भी किए थे जो हमने कल पढ़े थे. So here we listen about NASA. So what is the full form of NASA? It's National Aeronautics and Space Administration. It's called NASA. Okay? National Aeronautics and Space Administration. Okay? So let's start from here. When means जब, asked means उससे पूछा गया. What it was like being a woman in her field, she replied. उन्हें कैसा लगता है इस फील्ड में? she replied. उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? I really never ever thought. मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था. Well, जब pursuing my studies or doing anything else, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तब मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था. pursuing means करना, इट्स डूइंग मीन्स करना. ओके, सो जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक नासा की जो एरोनॉटिकल जो मुझे ट्रेनिंग के लिए चुना गया है मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी. दैट आई वॉज अ विमेन और अ पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, कि मैं एक औरत हूँ या मैं एक पर्सन हूँ जो बहुत ही छोटे से गांव से आई हूँ और डिफरेंट सिटी और दूसरी कंट्री से, डिफरेंट कंट्री, एक दूसरी कंट्री से आकर, दूसरी कंट्री में भी इतने से छोटे से सिटी से आकर मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी. नासा का ट्रेनिंग मिल जाएगी मुझे, एरोनॉटिक्स की ट्रेनिंग के लिए चूज़ किया जाएगा, स्पेस में जाने का मौका मिलेगा. मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मैंने अपने जो ड्रीम्स थे वो देखे और फिर मैंने उनको क्या किया? फॉलो किया. एंड और पीपल मीन्स जो लोग थे, who were around me, जो मेरे आसपास के जो लोग थे. फॉर्चुनेटली मीन्स होता है भाग्यवश. फॉर्चुनेटली मीन्स क्या होता है? भाग्यवश. ऑलवेज मीन्स हमेशा. एनकरेज मतलब मुझे साहस दिया, मुझे प्रोत्साहित किया. मी मुझे. एंड सैड और कहा. इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, जो तुम चाहती हो वो तुम करो. कैरी ऑन करती रहो, जो तुम चाहती हो वो तुम करती रहो. कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन, जो कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था, जो वो फर्स्ट टाइम स्पेस में गई थी. इन द स्पेस शटल में बैठकर. कोलंबिया वॉज 15 डेज, वो कितने दिनों का था? 15 डेज का, 15 दिनों का था. 16 hours and 34 minutes लॉन्ग. 15 डेज 16 hours and 34 minutes लॉन्ग, इतना लंबा उन्होंने अपना फर्स्ट मिशन किया था. ड्यूरिंग दिस टाइम, जब उन्होंने अपना फर्स्ट मिशन किया था उस टाइम पे, शी वेंट, वो गई, अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. वो 252 टाइम्स जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमी थी. ट्रैवलिंग, उन्होंने ट्रैवल किया था
10.45 मिलियन किलोमीटर्स। उन्होंने कितना ट्रैवल किया था? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू मीन्स क्या होता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो किसी स्पेसशिप में, स्पेस क्राफ्ट में या शिप में या एरोप्लेन में जो लोग वर्क करते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बोला जाता है क्रू मेंबर्स। सो द क्रू इंक्लूडेड जापानीज एंड यूकेरियन एस्ट्रोनॉट। उसके साथ, कल्पना के साथ जापान के और यूके के जो एस्ट्रोनॉट थे वो भी उनके साथ उसके अंदर थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज, अब उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कौन कौन सी खोज की थी? पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, कि स्पेस में जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से अपना फूड को ऑब्जर्व करते हैं, वो उन्होंने देखा था। एंड टेस्ट किया था फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, स्ट्रॉन्गर जो मेटल होते हैं वो किस तरह से वहाँ से मिल सकते हैं। एंड और फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहाँ पर किए थे। ऑन द सैटरडे को नाइट, रात को, वैन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर, जब उस कोलंबिया के जो डिज़ास्टर हुआ था, वहाँ जो तूफान आया था, वहाँ जो बर्बाद हुआ था, रॉक टूटने का, देयर वॉज अ शॉक एंड डिसबिलीफ, एक अविश्वसनीय, डिसबिलीफ मीन्स क्या होता है? अविश्वसनीय। एक बहुत बड़ा शॉक लगा था जब सैटरडे की नाइट को, जब वो अपने सेकंड मिशन पे गई थी कल्पना चावला, और वो कोलंबिया के जो टूटने के जो खबर उन लोगों को मिली थी, तो उस बात को उनको बहुत बड़ा शॉक लगा था और सबको अविश्वसनीय, किसी को विश्वास भी नहीं हुआ था। जस्ट दिस टाइप जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जिन्हें ऊपर भेजा जाता है, इस तरह से जो फोर्स लगाया जाता है, इसे बोला जाता है लिफ्ट ऑफ। इस फोर्स की वजह से इसको लिफ्ट ऑफ बोला जाता है। एंड टेक ऑफ मीन्स क्या होता है? जो एयर की प्रेशर की वजह से ऊपर जाता है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट। उस रात को कोई भी नहीं सोया था, क्योंकि वहाँ पे से न्यूज़ आ गई थी कि जो न्यूज़ आ गई थी कि जो कोलंबिया का जो स्पेस शटल था वो टूट चुका है, उससे जो कांटेक्ट है वो छूट चुका है। तो उस रात जो करनाल के जो लोग थे उन्होंने स्पेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पेंड, मीन्स उन्होंने बिताई, स्पेंट मतलब उन्होंने बिताई थी। अ स्लीपलेस नाइट मतलब बिना सोए उन्होंने बिताई थी। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन, जो बहुत से जो घर थे करनाल में, सब लोग ग्लूड मतलब चिपके रहे टू देयर टेलीविज़न, अपने जो टेलीविज़न सेट्स थे उनके सामने बैठे रहे, वहाँ से हिले तक नहीं। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट की कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। अब उन्हें ये तो पता चल गया था कि जो कोलंबिया का जो स्पेस क्राफ्ट था वो टूट चुका है, बट वो टेलीविज़न पे इसलिए चिपके रहे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है जो कल्पना चावला है और उसके जो क्रू मेंबर्स है वो किसी तरह से जीवित बच जाए, सरवाइव कर जाए। जर्नलिस्ट रॉट, एक जो जर्नलिस्ट था, जो पत्रकार था, रॉट, उसने लिखा था, क्या लिखा था? शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। कौन थी हीरोइन? कल्पना चावला। शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एंड्रिमस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत होती है। एंड्रिमस का मीन्स होता है वेरी बिग, मीन्स बहुत बड़ा, बहुत बड़ी एबिलिटी, बहुत ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो, तुम्हें यह जानने की ज़रूरत है, a lot about everything from biology to astrotropic to aeronautical engineering। मतलब अगर आपको ये नहीं पता है कि एक एस्ट्रोनॉट होना कितना मुश्किल है, तो आपको जो एस्ट्रोफिजिक्स होती है और जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए।
इन दिस एज, इस एज के अंदर ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, यू मस्ट हैव टू एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपैडिक मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल, वास्ट, एक बहुत बड़े नॉलेज की ज़रूरत होती है। टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हर अचीवमेंट्स, उसकी जो अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने प्राप्त किया था, इज ऑल इंस्पायरिंग, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, जो यंग इंडियंस है बहुत सारे, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, जो कल्पना चावला की जो स्टोरी है वो बहुत सी जो यंग इंडियंस है, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जो एक बहुत छोटे से कस्बे से आई है, हु टच्ड, जिन्होंने छुआ है, द स्काइज, बादलों को, जिन्होंने आसमान को छुआ है, उसकी जो स्टोरी है वो मिलियन ऑफ बहुत से जो यंग इंडियन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन in a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia, उन्होंने कोलंबिया से एक मैसेज सेंड किया था, किसके लिए? टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, उसके जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए उन्होंने एक मैसेज भेजा था इन चंडीगढ़। कल्पना सैड, उस मैसेज में उन्होंने क्या कहा था? द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स, जो आपके सपनों का जो रास्ता होता है, टू सक्सेस, ड्रीम से लेकर, सपना देखने से लेकर सक्सेस तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, डज एग्जिस्ट, वो बहुत ही, मीन्स द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मीन्स आपने जो भी सपने देखे हैं उनसे जो सफलता तक पहुंचने का हर एक रास्ता मौजूद है, बस आपको उसे ढूंढना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता सब है, बट आपको उसे क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपको एक ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि आप उसे देख सको। द करेज टू गेट ऑन इट, और इसके लिए आपको बहुत सारा करेज, आपको साहस लगाना पड़ेगा। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप सबको एक ग्रेट जर्नी, एक अच्छा सा जो आप आगे बढ़ो, आपको बहुत अच्छी आपकी जो जर्नी होगी वो होगी। There will surely be many who started off on this journey to fulfill their dreams। सबको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप सब इसको जो ये जर्नी आप लोगों ने चूज़ की है, तो आपके जो सारे जो ड्रीम्स है वो क्या हो? पूरे हों। Okay, so now let's start our activities working with text। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके हमको आंसर देने हैं। नंबर 1, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न? वेयर मीन्स कहाँ, कल्पना चावला बॉर्न, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल्पना चावला बॉर्न, कल्पना चावला लिख, यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ। कल्पना चावला वॉज बॉर्न, कहाँ जन्म हुआ था? इन करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा, हरियाणा जो स्टेट था वहाँ का एक छोटा सा जो टाउन था, एक छोटी सी सिटी थी करनाल, वहाँ उनका जन्म हुआ था। Why she called an Indian American? उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है? उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनको जन्म तो इंडिया में हुआ था, बट उन्हें बाद में जो यूएस की जो नागरिकता थी वो मिल गई थी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन बिकॉज शी बॉर्न इन इंडिया, उनका जन्म इंडिया में हुआ था, बट लेटर शी became a naturalized US citizen।
वो बाद में एक यूएस की सिटीजन बन चुकी थी। ओके, क्योंकि उनका जन्म इंडिया में हुआ था बट बाद में वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन बन चुकी थी, इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, व्हेन एंड व्हाई। व्हेन मीन्स कब एंड व्हाई मीन्स क्यों। डिड शी गो टू द यूएस, वो यूएस कब गई थी और क्यों गई थी। सो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ लिख रही हूँ मैं। शी वेंट, वह गई, टू द यूएस, यूएस गई थी वो, टू डू हर मास्टर्स डिग्री, अपनी जो मास्टर डिग्री थी उसको कंप्लीट करने के लिए वो यूएस गए थे। ओके, कब गई थी। आफ्टर, बाद में। कंप्लीटिंग, पूरा कर लिया था जब उन्होंने। हर, उनका। बैचलर्स, जो डिग्री थी, बैचलर्स डिग्री, जब उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट कर लिया था उसके बाद मास्टर डिग्री करने के लिए वो अमेरिका, यूएस गई थी। हु डिड शी मैरी, उन्होंने किससे शादी की थी। शी मैरिड, उन्होंने शादी की थी। एन अमेरिकन, एक अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से, एक अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से उन्होंने शादी कर ली थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, उन्हें किस चीज से आइडिया मिला था कि वह एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ लिख रही हूँ मैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर कंप्लीटिंग, जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, हर पीएचडी, जब उन्होंने अपने पीएचडी को कंप्लीट किया गया था, एंड शी क्वालिफाइंग, उन्हें क्वालिफाई कर लिया गया था एज अ पायलट, एक उन्हें पायलट के लिए वो क्वालिफाई हो चुकी थी। कल्पना चावला अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया था, किसके लिए अप्लाई किया था। फॉर दी नासा के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। नासा स्पेस शटल जो प्रोग्राम होता है उसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था। स्पेस शटल के प्रोग्राम के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया तो उन्हें चूज कर लिया गया। एंड हर सक्सेस जो उनको सक्सेस मिली थी एज अ पायलट के रूप में जब उन्हें सक्सेस मिल चुकी थी, मेड हर कॉन्फिडेंस, तो उन्हें क्या मिल गया था, एक कॉन्फिडेंस मिल गया था। मेक हर कॉन्फिडेंट दैट शी कुड, वह बन सकती हैं, शी कुड बिकम, वह बन सकती हैं, एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है। समझ में आया। उन्होंने क्या किया था, वो जब वो पायलट बन चुकी थी तब उन्होंने नासा के लिए अपना जो एप्लीकेशन था वो फिल किया। देन जब वो पायलट एज अ पायलट वो सक्सेस हो गई तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव, एक एस्ट्रोनॉट में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए।
अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, वो जो जर्नलिस्ट ने अपना जो पत्रकार ने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोनॉट में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, उस जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एन एस्ट्रोनॉट, एक जो एस्ट्रोनॉट होता है, ग्रेट एबिलिटी हैव, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी, ग्रेट एबिलिटीज. ही और शी, वह मस्ट हैव, उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट हैव, उसमें होना चाहिए. वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, नॉलेज, उसके अंदर बहुत बड़ा नॉलेज होना चाहिए. ऑफ मैनी सब्जेक्ट, बहुत से सब्जेक्ट का बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए. ओके, सो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी और उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड. अगर वो एस्ट्रोनॉट बनते हैं, सो वो स्पेस शटल में जाते हैं तो उन्हें अपनी बॉडी का, दूसरों की बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है. उन्हें इंजीनियरिंग की जो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी उन्हें सॉल्व करना पड़ता है. तो उन्हें हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट नंबर 5, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस. स्पेस के अंदर जो उनका फर्स्ट मिशन था उसे डिस्क्राइब करना है. सो आंसर नंबर 5. सो कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था वो कितना था, द मिशन, जो फर्स्ट मिशन था लास्टेड, वो कितना लंबा था, लास्टेड फॉर 15 days, 16 hours and 34 minutes लॉन्ग. इतना लंबा उनका वो फर्स्ट मिशन था. उसके अलावा द क्रू, जो क्रू था उनका, जो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, द क्रू carried out many experiment. उस क्रू ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड थे, रिलेटिंग, वो किससे रिलेट कर रहे थे, टू फूड ग्रोथ. किससे रिलेट थे, उनका जो मिशन था, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, फूड ग्रोथ से रिलेटेड था. इन स्पेस, अंतरिक्ष में किस तरह से फूड की ग्रोथ होती है, जो जिस तरह से अर्थ के ऊपर जो लैंड होती है उसके द्वारा जो फूड होता है वो ग्रो होता है. जस्ट लाइक प्लांट्स एंड जो फील्ड्स होते हैं उसके अंदर भी ग्रोथ होता है. तो वह स्पेस में ये सब कैसे होता है या नहीं होता है, वो सब देखने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो लोग वहाँ पर गए थे. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज कल्पना चावला से, कल्पना चावला ने क्या कहा था अबाउट परसिंग अ ड्रीम, आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या कहा गया था. डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल, क्या आप उनसे एग्री करते हो कि सक्सेस पॉसिबल होती है. कल्पना चावला सेइंग, नंबर 6 का आंसर लिख रही हूँ मैं. कल्पना चावला सेइंग, कल्पना चावला ने कहा दैट कि द पाथ, जो रास्ता है, फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस, ड्रीम टू सक्सेस तक का जो रास्ता है, डज एग्जिस्ट, वो है, बट इस तरह से नहीं है कि आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता. मे यू हैव, आपके पास होनी चाहिए, मे यू हैव, मे यू हैव द विजन, मे यू हैव द विजन, आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए. विजन मीन्स होता है दृष्टि, आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए. टू फाइंड इट, उसको ढूंढने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए. तो आपका जो रास्ता है वो आपको मिल जाएगा. एंड डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हो. यस,
वी एग्री, हम एग्री करते हैं दैट कि सक्सेस, जो सक्सेस है इज पॉसिबल, सक्सेस क्या है, पॉसिबल है। इफ़ यू ट्राई हार्ड, अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो तो सक्सेस पॉसिबल है। ओके, सो आंसर क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। बी, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, न्यूज़पेपर की आपको रिपोर्ट पढ़नी है। टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स, उसके अंदर से ये फैक्ट्स है उसको ढूंढना है। अबाउट द कोलंबियाज इलेक्टेड वॉइस, जो कोलंबिया का जो डिज़ास्टर हुआ था, जो घटना हुई थी, उसके बारे में जो जो न्यूज़ आप वहाँ पढ़ो और यहाँ से बताना है उसको आंसर्स। फर्स्ट है डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, वो जो कोलंबिया का जो स्पेसक्राफ्ट था वो ऊपर कब गया था, 16 जनवरी, 16 जनवरी को वो ऊपर गया था, लिफ्ट हुआ था, मीन्स 16 जनवरी 2003। और कहाँ से हुआ था, फ्लोरिडा से। कहाँ से हुआ था, फ्लोरिडा से। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड, उस बोर्ड पे कितने एस्ट्रोनॉट थे टोटल, सो कल्पना चावला एंड 6, टोटल हो गए 7 जो मेंबर्स थे वो वहाँ पर उस बोर्ड के ऊपर थे। नंबर 3, नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, स्पेस में वो कितने दिन रुका था, 16 डेज। कितने दिन रुका था, 16 डेज तक वो जो स्पेस क्राफ्ट था वो स्पेस में रुका था। नंबर 4, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, डन बाय साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट ने टोटल कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, 80 एक्सपेरिमेंट्स। टोटल कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, 18 एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट नंबर 5, डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वो जर्नी से वापस कब आ गए थे, February 1, 2003। नंबर 6, हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, जब उन्होंने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया था तो वो किस हाइट पर थे, 2 लाख फीट, वो 2 लाख फीट ऊपर थे जब वहाँ से जो स्पेस क्राफ्ट है वहाँ से कांटेक्ट छूट गया था नासा का। और जब कांटेक्ट छूट गया उसके बाद ही न्यूज़ आती है कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो टूट चुका है। ओके, सो ये आज जो पार्ट नंबर 2 था, पार्ट 2 is completed here. So we are continuing the activities in our next part. So what we learn in this part, हमने इस पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा वो आपको सब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। उसके अंदर से आपको वोकेबलरी, आपको अगर आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके अंदर से जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलते हैं आप उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनके साथ उनकी जो मीनिंग्स है वो भी आप लिखेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको उनको लर्न करने हैं, उसके साथ अपनी नोटबुक में करने हैं। देन आपको जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग जो इसमें दी गई है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं इनको आप लर्न भी करेंगे। सो ये आज आपका होमवर्क है। सो फिल योर वर्कशीट विथ हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।